अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय मेकिंग द सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन एज डिफाइंड एज। तो उन्होंने कहा कि फंक्शन दिया गया होगा तो उसमें पुटिंग के जरिए हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है किसी भी दूसरे वेरिएबल की, और उसके जरिए हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे दिया गया y हमें इक्वल टू दे दिया गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। पुट हमने क्या कर दिया, ये स्क्वायर रूट में जो भी सारा फंक्शन था उसको हमने u के इक्वल क्या कर दिया, पुट कर दिया, उसको u के इक्वल ले लिया। तो u के इक्वल लेने के बाद हमने क्या किया है कि वापस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, u पुट कर दिया। हमारे पास स्क्वायर रूट u आ गया, क्योंकि u जो है हमने सारा जो है इसके इक्वल रखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। जब हम इस फंक्शन को u के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 1/2। ये इसकी पावर जो है स्टार में आ गई और पावर में एक कमी कर दी, तो हमारे पास u रेज टू पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। और इसको हम 1/2 स्क्वायर रूट u भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट u की वैल्यू उसको मैंने क्या कर दी है, वापस कर दी। उसको वापस करने के बाद हम ये नोमिनेटर का नोमिनेटर अगर स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। तो और u हमने क्या इक्वल लिया, किसके इक्वल लिया हुआ है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के। तो अब हम क्या करेंगे, u को विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास हम पता है जब भी कोई दो फंक्शन जो हैं वो डिवीजन फॉर्म में हो तो उन पे कोशेंट रूल अप्लाई होता है। वही हमने कोशेंट रूल अप्लाई किया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर कर लिया, इसको छोड़ दिया, नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ दिया और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि डी वाई ओवर डी यू, ये 1 प्लस एक्स वैसे का वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव हमारे पास -1 हो गया। ये 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे आ गया और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इक्वल साइन आएगा, -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स आ जाएगा। प्लस का एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -1 माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, डी वाई ओवर डी यू, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी यू ओवर डी एक्स। तो हमारे पास चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चेन रूल हमने अप्लाई किया तो हमारे पास चेन रूल होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमने जो निकाली हुई थी वो आई थी 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, -1, और ये हमारे पास स्क्वायर है तो इसकी पावर 1/2 है। 1/2 2 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 3/2 बाकी बच जाएगी, जो कि डिनोमिनेटर में होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये होल का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो स्क्वायर रूट में फंक्शन था इसको हमने u के इक्वल पुट कर दिया है। u के इक्वल पुट करने के बाद हमने क्या करना है, इसका वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया u, और उसका हमने u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लिया। u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई पहले की तरह। अब u की वैल्यू हमने वापस कर देनी है। u की वैल्यू वापस कर दी तो हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि u को x प्लस स्क्वायर रूट एक्स का इक्वल पुट किया। तो अब क्या करेंगे, u को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। u को विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट कर लिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में एक कमी कर दी जाएगी, तो हमारे पास -1/2 बच जाएगी। तो उसके बाद 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स बच जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई और डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमारे पास ये है। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई किया हमने और यहाँ पे अब हम उनकी वैल्यू भी जो है वो पुट कर देंगे। डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू, और ये डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो फिर इनका क्या करेंगे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हम y इज इक्वल टू
एक्स के रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही पुटिंग करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स के रूट में जाएगा तो स्केयर हो जाएगा, स्केयर होने के बाद हमने उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस चीज़ को u के इक्वल पुट कर देंगे, u के इक्वल हमने उसको पुट कर दिया और वापस u को हमने यहाँ पे रखा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू यू 1/2 स्केयर रूट 1/2 हो गया। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू u हम डेरिवेटिव लेंगे, u के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 1/2 u रेज टू पावर -1/2। तो -1/2 हमारे पास नीचे आके प्लस का हो जाएगा, तो हमने u को उसकी वैल्यू वापस कर दी। जब ये ऊपर जाएगा तो a माइनस एक्स जो है ऊपर आ जाएगा और a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जो है नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास dy ओवर du की वैल्यू आ गई। और अब हमने u किसके इक्वल पुट किया है, इस टर्म के इक्वल पुट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के फंक्शन का स्केयर आ जाएगा, डिनोमिनेटर के फंक्शन को छोड़ देंगे, नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस नोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया हमने। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2ax हो जाएगा और इसका 3x स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका -1 आ जाएगा, तो ये टर्म हमारी वैसे की वैसे नीचे आ जाएंगे और इसका डेरिवेटिव हमने लिख लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिख लिया, ये टर्म वैसे की वैसे आ गई और इस टर्म का भी डेरिवेटिव लिख लिया। तो -1 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा और a को दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को भी दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब अगर कोई टर्म जो है वो कटती है तो हम उसको काट देंगे। जैसे इधर हमारे पास है -2ax स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस का ax स्क्वायर और यहाँ पे है 3ax, तो हमारे पास ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारे पास 1ax स्क्वायर बच गया, ax स्क्वायर में ऐड करेंगे 2ax बच जाएगा, 2ax स्क्वायर बच जाएगा। वही हम इधर कर लेते हैं कि -3ax वैसे का वैसे आ जाएगा उधर से और प्लस का 2ax हो जाएगा ये, और ये 4x स्क्वायर और ये 2 निकाल दिए तो हमारे पास 4 और ये 2a स्क्वायर x हमारे पास वैसे का वैसे। अब तमाम टर्मों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। 2x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाकी टर्म यहाँ पे x स्क्वायर बच गया और यहाँ पे हमारे पास ax बच गया और यहाँ पे a स्क्वायर बच गया। डिनोमिनेटर में वैसे का डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास du ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई किया तो हमारे पास dy ओवर du की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है और du ओवर dx की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पावर 1/2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये इसकी पावर इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास 3/2 बच जाएगी और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है बाकी टर्म, यहाँ से हमने क्या किया है, x कॉमन ले लिया, इधर से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आया तो अकेला x बच गया और वो इस x से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 हमारे पास हो गई। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर दिया हमने इसको u के इक्वल पुट कर दिया। u के इक्वल जब हमने इसको पुट कर दिया तो हमारे पास हम इसका u को वापस वहां पे पुट करेंगे। u को वापस पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया। उसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ले लेंगे। u के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लिया 1/2 स्क्वायर रूट u आ जाएगा। u की वैल्यू हमने इसको वापस कर दी और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ax स्क्वायर और माइनस a ये ऊपर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा। ये हमारे पास dy ओवर du की वैल्यू आ गई। अब हमने u को a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट किया है, उसको लेंगे और उसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। उसको डेरिवेटिव ले लिया हमने, उसको डिनोमिनेटर को वैसे स्क्वायर कर लिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ दिया, नोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, नोमिनेटर वाले फंक्शन को छोड़ दिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2x हो जाएगा। ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट 2x कॉमन आ जाएगा। हमारे पास a
स्केयर माइनस एक्स स्केयर वैसे का वैसे आ गया, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस के हो गए, तो हमारे पास ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर आ गई। ये एक्स स्केयर इस प्लस के एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी टर्म बची वो हमारे पास 2x इंटू 2a, ये 2a स्केयर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4a स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल का स्केयर के बराबर आ जाएगा ये। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल अप्लाई किया हमने, dy ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स के इक्वल आ गया। हमारे पास dy ओवर डी यू की वैल्यू हमने जो है वो निकाली हुई है, ये वैल्यू हमारे पास निकाली हुई है dy ओवर डी यू की वैल्यू, और दूसरी डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने अभी ये फाइंड की है। तो इसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको निकाल देंगे तो हमारे पास 3/2 बच जाएगी, ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, और यहाँ पे 4ax स्केयर है, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, तो 2 बाकी बच जाएगा, 2a स्केयर एक्स बच जाएगा डिवाइडेड बाय आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय स्केयर रूट a स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू a स्केयर माइनस एक्स स्केयर रेज टू पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास कोई यानी कि एक इक्वेशन दी गई होगी, हमने क्या करना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगी या सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगी, तो हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने, तो हमारे पास ये पहली इक्वेशन दे दी गई है 3x प्लस 4y प्लस एक्स। तो हमने क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि हमने क्या कर लेना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हमने बहुत सारे ले लिया, तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 वैसे का वैसे, और dy ओवर dx आएगा +1, और ये 3 दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास फिर 4 को उधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास dy ओवर dx हमारे पास -3/4 के इक्वल आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। ये दोनों फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर स्टार में पावर में एक कमी कर दी और पावर के बगैर डेरिवेटिव ले लिया, dy ओवर dx आ गया। बाद जो स्टूडेंट होते हैं ये छोड़ देते हैं, इसलिए ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि dy ओवर dx है, y का x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो कि लाजमी लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्लस y बच जाएगा, प्लस y है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे ले गए तो यहाँ इन दोनों टर्मों से हमने क्या किया है, dy ओवर dx कॉमन ले लिया, हमारे पास x प्लस 2y बच गया। y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा, और इस टर्म को उधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू यानी कि हमने डेरिवेटिव निकाल लिया y ओवर x प्लस 2y इसका आंसर है। इसी का अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, बोथ साइड हमने डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद बोथ साइड पे हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा, 2h को हमने बाहर रख लिया। x और y पे हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। x को छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस y को छोड़ दिया और x का डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, b है, b को छोड़ दिया और b कांस्टेंट है तो y स्क्वायर है तो हमारे पास 2y dy ओवर dx। इसी तरह से 2g कांस्टेंट है, उसको छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा। 2f को छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2h को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2h को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 2 4 8x आ जाएगा, और यहाँ पे 2hx dy ओवर dx प्लस 2h को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2hy आ जाएगा। यहाँ पे 2by आ जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा, प्लस 2g प्लस 2f dy ओवर dx आ जाएगा। यहाँ पे ये 3 जो हैं डेरिवेटिव की टर्म हैं, इनमें से हम क्या करेंगे, dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, बाकी सबको इकट्ठा करके दूसरी साइड पे लिख देंगे, माइनस पे हो जाएंगे वो। और ये हमने तमाम में से dy ओवर dx कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 2hx प्लस 2by और प्लस 2f बच गया। तो ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया,
अब हम इस टर्म को उस तरफ लेके जा सकते हैं, उस तरफ लेके गए तो हमारे पास डी वाई और डी एक्स माइनस इंटू 4x प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका एक और पार्ट करते हैं। एक्स के रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस स्केयर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। टेकिंग डेरिवेटिव हमने ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास एक्स आ गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास उसके पावर के बगैर हमने डेरिवेटिव लिया, 1 आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरे फंक्शन को छोड़ दिया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे जहाँ पे ये पावर हमारी माइनस में है, माइनस इसको नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस की हो जाएगी, और ये भी माइनस में है, ये भी नीचे जाके प्लस की हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों डेरिवेटिव के बगैर हैं, इसको अलग से उधर ले जाएंगे और इस टर्म में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये टर्म 1 प्लस एक्स के रूट हमने पहले लिख ली, प्लस ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, और ये दोनों टर्म हम दूसरी साइड पे लेके तो ये इधर प्लस की हैं, दूसरी साइड पे जाके माइनस की हो जाएंगी। तो दोनों टर्म, तो इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, हमारे पास ये टर्म बाकी बच गई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमने क्या कर दिया, इधर डिवाइड कर दी, इधर डिवाइड कर दी हमारे पास, तो ये डिवाइड कर दी। आगे हमने क्या की है, ऊपर वाले का अलग, नोमिनेटर का अलग से एलसीएम ले लिया है और डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम ले लिया। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। इसी आंसर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यही फंक्शन, यही टर्म हमने जब एलसीएम पे डिवाइड की तो हमारे पास 1 आया, 1 को y से मल्टीप्लाई करके y लिख दी। इसका डेरिवेटिव, इसका जो एलसीएम है 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई आया, तो हमने ये इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही टर्म जो है आंसर में आ जाएगी, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स हमारे पास वही आ गया, और जो आंसर आया था उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस ये टर्म इस पर डिवाइड होगी तो हमारे पास 1 आंसर आ गया, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो ये वाली टर्म नोमिनेटर बन जाएगी और ये वाली टर्म डिनोमिनेटर बन जाएगी। ये नोमिनेटर बन गई और ये डिनोमिनेटर बन गई। इसको अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किया हमने तो स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई इंटू ये सारी टर्म हमने लिख दी, y प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। ये हमारे पास इस चीज का इसका आंसर आ गया।